हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक जी। तो आज हम सेट्स का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे और आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा सबसेट। सबसेट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, हमने सेट पढ़ लिया है कि सेट का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सबसेट और कुछ नहीं बल्कि एक सेट का छोटा सा पार्ट है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने सेट्स के टुकड़े कर दिए तो उसका एक टुकड़ा आपके लिए सबसेट बन जाएगा। ठीक है, दूसरा टुकड़ा भी आपके लिए क्या बन जाता है? सबसेट बन जाता है। सेट ए सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। देखिए, ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है, पहले समझ लेते हैं कि सबसेट एक्चुअली में क्या होता है। ये हमारा एक बी है जो कि एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, मैं किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ और कितने भी पार्ट्स में बना सकती हूँ। सपोज मैंने इसको यहाँ से ब्रेक किया और 1 और 2 एक टुकड़ा हो गया और बाकी के ये दूसरे टुकड़े हैं, तो मैंने 1 और 2 से एक अलग सेट बना दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इस बी का एक सबसेट कहलाएगा, यानी छोटा सा टुकड़ा कहलाएगा। ठीक है, तो सबसेट और कुछ नहीं बल्कि सेट का एक छोटा सा पार्ट ही होता है। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट्स होंगे तभी हम सबसेट कहेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये ए जो बना है वो बना तो बी से ही है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में जरूर आने चाहिए, तभी वो हमारा सबसेट कहलाता है। क्योंकि वो है एक छोटा सा टुकड़ा ही, तो उसके सारे के सारे एलिमेंट बी में जरूर आएंगे। अब ये एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, ऐसी ही सेम लाइन हमने एक और कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी इससे पहले, इक्वल सेट्स में। इक्वल सेट्स में भी हमने यही पढ़ा था कि ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए, तभी वो इक्वल सेट में आता है। लेकिन ए और बी सेट को इक्वल करने के लिए सिर्फ इतना ही डेफिनेशन नहीं होता। जब भी दो सेट इक्वल होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। लेकिन जब हम सबसेट की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में आनी चाहिए। हम बी की बात नहीं कर रहे हैं। बी बड़ा भी हो सकता है, बी बराबर भी हो सकता है, और वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि हम उसका एक छोटा सा पार्ट ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में आएंगे तभी हम उसको एक सबसेट कहेंगे, और सबसेट और कुछ नहीं बल्कि एक छोटा सा टुकड़ा होता है सेट का। ये हमारा सबसेट का सिंबल है। जब भी हम सबसेट को डिनोट करेंगे तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी को लिखने के लिए हम ए ये सिंबल और फिर बी लिख देंगे, तो इसका मतलब यही हो जाता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा, इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, यानी कि ए छोटा पार्ट है, बी बड़ा पार्ट है। अगर मुझे इतना पार्ट दे दिया जाए कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड कोई एक एलिमेंट है जो कि इसमें आ रहा है, ठीक है, अब मुझे पता है कि ए जो है वो बी का सबसेट है और कोई एक एलिमेंट है जो इस ए में आ रहा है, छोटे वाले पार्ट में आ रहा है, तो ये इम्प्लाइड हो जाएगा कि वही सेम एलिमेंट इसमें भी आ रहा होगा, क्योंकि ये वाला जो टुकड़ा है वो बना इसी में से। ठीक है, जब भी हमें इतनी सी इक्वेशन दी जाती है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए जो है स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू ए सेट, तो इसका मतलब है कि यही सेम एलिमेंट हमारा बी सेट में भी जरूर होगा। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बाकी के क्वेश्चंस में भी यूज होता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सबसेट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें ए दे रखा है एक सेट जो 1 से लेके 10 तक है, और बी एक सेट है जिसमें ये 1 से लेके 15 तक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही देखना है कि ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए, तो वो सबसेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, एंड दूसरा सेट है y सच दैट y इज इंटीजर। यानी एक सेट हमारा नेचुरल नंबर का सेट है और दूसरा हमारा इंटीजर्स का सेट है। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव वाले पार्ट भी होते हैं, पॉजिटिव वाला भी कंटेन करता है और जीरो भी आता है। लेकिन नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव वाले ही लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट है
वो सबसेट होता है इंटीजर्स के सेट के, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स पॉजिटिव भी लेते हैं, नेगेटिव भी लेते हैं और जीरो भी लेते हैं। और जो जो हमने सेट पढ़े थे उन सब का हम इसी तरीके से सबसेट बना सकते हैं। एक हमने n पढ़ा था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमने एक z पढ़ा था जिसमें वो था इंटीजर्स का, q हमने पढ़ा था रैशनल नंबर का, और r हमने पढ़ा था रियल नंबर का, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर है वो हमारा रियल नंबर का सबसेट हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर छोटा सेट होता है। इंटीजर्स का भी सबसेट हो सकता है और रैशनल नंबर्स का भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा z जो है वो रियल नंबर का भी हो सकता है और हमारा इसका भी हो सकता है, रैशनल नंबर्स का भी हो सकता है, और q जो है वो हमारा एक रियल नंबर का भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं? अभी हमने एक सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सेट के छोटे से पार्ट को हम सबसेट कहते हैं, और जब हम सबसेट रियल नंबर्स के बनाते हैं तो उसको हम इंटरवल्स में लिखते हैं, ठीक है। इंटरवल्स और कुछ नहीं, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं कि हमें इतने इंटरवल से लेके इतने इंटरवल के बीच की वैल्यूज चाहिए, तो वो एक सबसेट हो जाता है हमारे रियल नंबर्स का, ठीक है। और इंटरवल्स में हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई इंटरवल दे रखा है 1 से लेकर 2 तक का, तो हम इसमें ये कहते हैं कि 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं वो सब काउंटेबल होंगे इसमें, ठीक है। 1 से लेकर 2 के बीच में 1.1 आएगा, 1.11, 1.51, बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे रियल नंबर आ सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें काउंट होते हैं, ठीक है। तो इंटरवल्स और कुछ नहीं, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। इंटरवल्स को प्रेजेंट करने के लिए दो टाइप के ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है। एक होता है हमारा ओपन ब्रैकेट और दूसरा होता है हमारा क्लोज ब्रैकेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम ओपन ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं तो यानी हम एंड पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, हम एंड पॉइंट्स लेते ही नहीं है। अगर हमें 1 से लेके 2 तक का इंटरवल दे रखा है ओपन ब्रैकेट में, तो हम 1 से लेके 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे वो सारे के सारे लेंगे, लेकिन 1 और 2 नहीं लेंगे, ठीक है। 1 और 2 हमेशा एक्सक्लूडेड होते हैं क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट का यूज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जब हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं तो हमारे एंड पॉइंट इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि अगर मैं इसी को क्लोज ब्रैकेट में लिख दूं 1 से लेके 2, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 2 के बीच में जितने नंबर आएंगे वो तो लेने ही लेने हैं, और 1 और 2 भी लेना है, ठीक है। ये दो तरीके के हमारे इसमें ब्रैकेट्स होते हैं। अब ये कुछ रिप्रेजेंटेशंस है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा ए से लेके बी तक का इंटरवल है और दोनों के दोनों ही ओपन ब्रैकेट्स, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट यूज किए जा रहे हैं, तो यानी कि ए और बी, इन दोनों के बीच के सारे नंबर आएंगे, लेकिन ए और बी नहीं आएंगे। देखिए ये वाला सर्कल दोनों खाली है, यानी ये दोनों नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ओपन ब्रैकेट का यूज किया जा रहा है। अगर दोनों तरफ ही क्लोज ब्रैकेट का यूज किया जा रहा है, यानी ए और बी के बीच के तो आएंगे ही, ए भी आएगा और बी भी आएगा, तो इसमें सर्कल हो रखा है। अगर एक तरफ हमारा ओपन है, दूसरी तरफ हमारा क्लोज है, तो इनके बीच के सारे नंबर लेने हैं। जिस तरफ क्लोज है वो वाला हमारा नंबर आएगा, जिस तरफ ओपन है वो वाला नंबर नहीं आएगा। सेम, जिस तरफ क्लोज है वो वाला नंबर आएगा, जिस तरफ ओपन है वो वाला नंबर नहीं आएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए इंटरवल्स क्या होते हैं, और इंटरवल्स में दो तरीके के ब्रैकेट का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पावर सेट का। अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, एक सबसेट कर लिया है और एक इंटरवल्स कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? जब हम एक सेट के सबसेट्स बनाते हैं और उन सबसेट्स का दोबारा से सेट बना देते हैं, तो सबसेट्स के सेट को हम पावर सेट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, ठीक है। हमारे पास ए सेट है जिसमें दो एलिमेंट है 1 और 2। अब इसके अंदर दो एलिमेंट है, तो हम अगर इनका सबसेट बनाने जाएंगे तो कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो हम एक सबसेट बना सकते हैं 5। 5 क्या होता है? नल सेट। और एक बात आपको याद रखनी है, जो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट, वो हर एक सेट का सबसेट होता है, वो सबका ही सबसेट होगा। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। दो चीजें
एक तो फाई हर किसी का सबसेट होगा और एक वो सेट खुद का भी सबसेट होगा। ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। एक फाई और दूसरा वो सेट खुद। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके अलग अलग से सबसेट बनाने हैं। अब इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम 1 को अलग ब्रेक कर सकते हैं, 2 को अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो 1 का हम एक अलग सेट बना देंगे, 2 का हम एक अलग सेट बना देंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 4 सबसेट बन गए, एक तो 5, एक 1, एक 2 और एक जो वो सेट है वो खुद ही बन जाता है उसका सबसेट, ठीक है। ये हमारे सारे सबसेट्स हैं। जब हम इन सबसेट्स को एक सेट में, एक बड़े से सेट के अंदर रख देंगे तो ये हमारा एक पावर सेट हो जाता है। अब देखिए यहाँ तक, इस स्टेज तक ये हमारा एक सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। जैसे ही हम इसके ऊपर ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, यानी यहाँ पर जैसे ही हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद ये सेट नहीं रहते, इसके बाद ये क्या बन जाते हैं, एलिमेंट बन जाते हैं। अब सेट ये पूरा है और ये सब क्या है, वो उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप पावर सेट बनाते हो तो वो जो सेट होते हैं, सबसेट्स होते हैं, वो सेट की आइडेंटिटी खो देते हैं। उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, वो एलिमेंट्स बन जाते हैं, क्योंकि वो एक सेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा पावर सेट बनता है। अब पावर सेट बनाने में आपको सबसे ज्यादा जरूरी काम ये रहेगा कि आपको सबसेट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसेट्स हम बनाते कैसे हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि किस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है ये पता करने का कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए आपको 2 की पावर n का यूज करना है और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको आप n की जगह पे रखोगे। जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हमारे 4 सबसेट बनेंगे और हमारे 4 ही सबसेट बने थे अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ये 4 सबसेट बने थे। अगर हमारा इसके अंदर 3 एलिमेंट होता तो 2 की पावर 3 हमारे 8 एलिमेंट्स, 8 सबसेट बनते, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा A एक सेट है जिसमें 1 2 है, जैसे ऊपर था, उसके हमारे 4 सबसेट बनेंगे। B एक और सेट है जिसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं A B C, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनेंगे। एक C सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 5 यानी कि 32 सबसेट्स बनेंगे। जब हम इन 32 सबसेट्स को एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एक पावर सेट। समझ में आ गया। पावर सेट क्या होता है, हमारे सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उनका जब हम एक बड़ा सा सेट बना देंगे तो उसको हम एक पावर सेट कहते हैं, ठीक है। इन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए मैंने ज्यादा एग्जांपल्स इन सब के डाले नहीं है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे इन सब की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, विच कंटेन ऑल सेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, यानी सबसे बड़ा सेट। एक किसी फील्ड की बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है, उस एरिया में, उस फील्ड में जो सबसे बड़ा सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट डिफरेंट हो सकता है लेकिन उस एरिया में वो सबसे बड़ा सेट होना चाहिए, तो वो हमारा एक यूनिवर्सल सेट बन जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हमारे पास एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर्स का सेट है, हमें उसका एक यूनिवर्सल सेट बताना है कि नेचुरल नंबर का एक यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। तो हमें उस सेट से थोड़ा बड़ा सोचना है कि ऐसा कोई सेट जो इस पूरे को कंटेन कर ले, उस एरिया में सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर भी हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्योंकि रियल नंबर भी बड़ा है। सेट ऑफ इंटीजर्स भी हमारा यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्योंकि वो नेचुरल नंबर को कंटेन करता है, ठीक है। रियल नंबर भी हमारा यूनिवर्सल सेट हो सकता है, इंटीजर्स भी हमारा यूनिवर्सल सेट हो सकता है। समझ में आ गया। इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज बहुत बड़ी है तो उस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और हमें कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।